राज्यसभा की इकलौती सीट गंवाने के बाद हिमाचल कांग्रेस में भूचाल मच गया है। सुक्खू कैबिनेट के मंत्री विक्रमादित्य के इस्तीफे के बाद अब सुक्खू सरकार पर भी संकट मंडराने लगा है। विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है और सरकार पर उनके पिता की मूर्ति लगाने की जगह नहीं देने का आरोप लगाया है। मैं आज केवल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है। इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है दैट आई एम रिजाइनिंग फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं जो मैंने निर्णय लिया है। आने वाले समय में विद ड्यू कंसल्टेशन विद आवर पीपल मैं सबसे बात करूंगा, जो हमारे चाहने वाले हमारे लोग हैं, हमारे समर्थक हैं, उनके साथ बात करके, उनके साथ चर्चा करके, उनके साथ विचार विमर्श करके आने वाले समय में फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को जो है वो डिसाइड किया जाएगा। उसके बारे में मैं अभी कुछ ज्यादा ना कहना चाहता हूं, ना कह सकता हूं, मगर आज मैं केवल इतना साझा कर रहा हूं विद ऑल ह्यूमिलिटी, विनम्रता पूर्वक तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने पद से जो है वो अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री जी को और राज्यपाल जी को जैसे भी जो भी प्रोसेस है उस तरीके से सौंप रहा हूं और आने वाले समय में जो परिस्थिति होगी उसके हिसाब से जो है वो कार्यवाही आने वाले समय की उसको किया जाएगा। और मैं फिर से प्रदेश की जनता का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इतने समय तक आपने जो प्यार, जो आशीर्वाद मुझे दिया, जो प्रेरणा मुझे समय समय के ऊपर दी। बहुत से जीवन में कठोर निर्णय लेने भी पड़ते हैं। हिमाचल में मचे भूचाल के बीच दिल्ली से खबर आई है कि हिमाचल पर दिल्ली कठोर फैसला लेने वाली है। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, इस ऑपरेशन लोटस का सामना करने के लिए क्या क्या कदम कांग्रेस पार्टी को उठाने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए और मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश कीजिए। मैं अभी कांग्रेस अध्यक्ष से भी मेरी बात हुई है और उनका यही कहना है कि उन्होंने इन ऑब्जर्वरों को कहा है सबसे बात कीजिए, सारे विधायकों से बात कीजिए और मुझे जल्द रिपोर्ट सौंपिए ताकि अगले का रास्ता क्या होगा हमारे लिए उस पर हम एक अंतिम निर्णय ले सकें। हम क्रॉस वोटिंग से भाग नहीं रहे हैं, ये वास्तविकता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, ये हमारे ऑब्जर्वर रिपोर्ट में उसकी चर्चा करेंगे, पर अभी हमारी प्राथमिकता हमारी कांग्रेस सरकार को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा था, हिमाचल की जनता ने जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था, अनुराग ठाकुर को नकारा था, जयराम ठाकुर को नकारा था। लेकिन इस बीच सीएम सुक्खू ने भी दावा किया है कि हमारी सरकार सुरक्षित है। पहले तो आपको ये चीज देखनी है कि खराब क्या है। खराब क्या है? नहीं, वो डिस्कशन इससे रिलेटेड है। हमारे जो
जो चुनाव है उससे रिलेटेड डिस्कशन है और कोई डिस्कशन नहीं है। आपकी सरकार सुरक्षित है? हमारी सरकार सुरक्षित है। हमने क्या नीति बनानी है उसके बारे में वो एडवाइस करते हैं। छह जो विधायक हैं क्या वो डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं? ये मुझे नहीं पता, ये तो आपको वहाँ के वकील बता सकते हैं। 2 मिनट धक्का मत। हिमाचल की राजनीति के जानकारों की माने तो इस समय पर सुक्खू सरकार में मचे इस भूचाल के पर्दे के पीछे की चाणक्य नीति भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की है और इसकी पुष्टि हर्ष महाजन का ये दावा कर रहा है। मैं पहले तो ये बता दूं, स्पष्ट कर दूं कि गेम चेंजर भारतीय जनता पार्टी है और सुक्खू सरकार से लोगों की नाराजगी है ना। और अब तो गेम चेंजर क्या, अब तो देश में ऐसा माहौल बन रहा है कि जहां मोदी जी का रुतबा, उनकी कार्यशैली ऐसी बन चुकी है कि अब दूसरी पार्टी में वही लोग रह गए जो जिनको कोई और नहीं लेगा, किसी पार्टी में लेने चाहते हैं। और जो अच्छे लीडर हैं वो सारा अब भारतीय जनता पार्टी की और ही देख रही हैं। फ्यूचर की पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे हिमाचल में हुआ, हमने किसी से जो भी मैंने उनको विधायकों से बात की, मैं तो यहीं का स्थानीय आदमी हूँ और मैंने उनसे प्रार्थना की कि आप स्थानीय आदमी को आगे ले जाइए, आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए और आप जो अपने कार्यशैली है जो इस सरकार की उससे नाराज़ हैं लोग, तो क्या इसका मतलब जो है, तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरे को क्रॉस वोटिंग हुई है और अच्छी हुई है। आज की डेट में कांग्रेस सरकार जिसकी भी बने, जैसी भी बने, यहाँ जो है वो अपना बहुमत खो चुकी है। ये तो अब जैसे मरता क्या नहीं करता, तो वो वाली बात है कि लास्ट डिच एफर्ट, इनको सस्पेंड कर दो, इनको डिसमिस कर दो, इनको डिस्क्वालीफाई, कितने दिन चलेगी ये सरकार, इनको डिस्क्वालीफाई कर दो। ये आज संविधानिक तरीका अपनाने में टुले हुए हैं, तो ये और नहीं और अपनी जो ये बुरा करने को तैयार है। एक तो वैसे ही मेरे को लगता है सारी जनता देख रही है सिचुएशन, जनता सामने, आज जनता जान चुकी है कि अब ये कांग्रेस सरकार अपना बहुमत खो चुकी है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी। और ये कैसे बनती है, कैसे होता है इसका काम, ये आप दिन ब दिन घंटों से आप आज से शुरू हो जाएगा। वहीं हिमाचल को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल के हालात पर कांग्रेस को ही कटघरे पर खड़ा कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े वायदे करके और झूठे झूठे वायदे करके कांग्रेस की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद वो वायदे पूरे नहीं हुए। जब कांग्रेस के अपने विधायक क्षेत्र में जाते थे तो जनता सवाल पूछती थी, 1500 रुपये महीना हर महिला को मिलना था, हर महीने मिलना था, नहीं मिला, जवाब दो। विधायक के पास जवाब नहीं था। वो पूछते थे, आपने कहा था 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे, 100 रुपये लीटर दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा, जवाब दो, जवाब नहीं था। उन्होंने कहा था कि आपने 5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देनी थी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कोई काम नहीं किया। कांग्रेस के अपने विधायकों को इतनी मुश्किल 1 साल के अंदर हो गई कि बड़े और झूठे वायदे करके जब आप सरकार बनाते हो तो जनता को सामना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आज कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि जहां जहां बड़े और झूठे वायदे किए वहां कांग्रेस मुकरती नजर आती है और इनके विधायक इनके से भागते नजर आते हैं। ऐसी क्या मजबूरी थी कि मात्र 14 महीने के अंदर इनके विधायक इनका साथ छोड़ गए। एक बड़ा कारण यह भी था कि एक गैर हिमाचली को टिकट दिया गया और हिमाचल के लोगों को ये पसंद नहीं था। छोटा सा राज्य हिमाचल, जहां से एक राज्यसभा का सदस्य बन सकता था, कांग्रेस ने वहां पर भी हिमाचलियों की अनदेखी की और इसको लेकर भी गुस्सा जहां जनता में भी था, तो मुझे लगता है उसका कुछ आक्रोश कांग्रेस के नेताओं में भी होगा। लेकिन कुल मिलाकर वो अपनी ही सरकार से इतने दुखी हैं कि ना वायदे पूरे कर पा रहे हैं, ना कोई विकास कर पा रहे हैं। ऐसी हालत 14 महीने में होगी कि विकास कार्य ठप पड़े हैं। वहां पे केवल सरकार और सरकार के मंत्री एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं कि आरोप किस पर लगाएं, विकास ठप पड़ा है
और ठीकरा फोड़ने का काम हो रहा है।